नहीं जी, हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स मैथ्स में इनवर्जन, और इनवर्जन में हमने सीखा था कि W इज इक्वल टू 1/z या Z इज इक्वल टू 1/W। तो हमने इसकी डायग्राम बनाई, स्केच किया, स्ट्रक्चर बनाया इसका कि अगर यहाँ पे फर्ज करें एक Z प्लेन पे लाइन आ रही है तो W प्लेन पे हो सकता है वो सर्कल बन जाए, या इधर अगर सर्कल है तो वो लाइन टाइप की चीज बन जाए। तो एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर डेवलप होता है Z प्लेन से W प्लेन की तरफ। तो आज हम कुछ और एग्जांपल इसकी करते हैं और देखते हैं कि Z प्लेन में जो स्ट्रक्चर है क्या W प्लेन में उसके बिल्कुल अपोजिट आएगा या उसी तरह का ही कोई आएगा। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है find the image of the strip find the image of the strip y is equal to 1/2 1/4 से लेके 1/2 तक की कोई स्ट्रिप है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/0। ये हमने स्केच करना है, इमेज हमने इसका फाइंड आउट करना है स्ट्रिप का इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। तो ये जो डेफिनेशन W इज इक्वल टू 1/z की गई है ये इन्वर्जन की डेफिनेशन है। तो इन्वर्जन के तहत हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है स्ट्रिप का, और उसके तहत जो Z प्लेन के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें W प्लेन का स्ट्रक्चर आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन करनी है ये कि W इज इक्वल टू 1/z या Z इज इक्वल टू 1/W। तो यहाँ से Z के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और W के कोऑर्डिनेट्स u प्लस थीटा भी आ गए। इसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे तो x प्लस थीटा y और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस u प्लस थीटा v u माइनस थीटा v u माइनस थीटा v। तो यहाँ से जब हम कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और हमारे पास v की वैल्यूज आ जाएगी माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो u और v की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई और x और y की वैल्यूज u और v की फॉर्म में हमारे पास ये आ गई। अब हमने स्ट्रिप के तहत इसको लेके चलना है कि हमारे पास जो स्ट्रिप है वो है 1/4 से लेके 1/2 तक ये वैल्यूज हमने रखनी है y में, और यहाँ से हमारे पास जो स्ट्रक्चर ड्रा होने हैं। तो अब हम ये वैल्यूज जो है इसमें पुट करते जाएंगे। अब ये इसकी वैल्यूज जो है अब सबसे पहले हम रख लेते हैं y जो है वो हमारे पास 1/4 भी है और 1/2 भी है और बीच में जो वैल्यूज है वो भी है। तो हम ये दो ही ड्रा कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 4, सिंस y इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यूज हमारे पास बाय 2 ये आ गई। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 y इज v1 v over u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ से हमारे पास आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4v इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीट स्केल करते हैं। ये जो v वाली वैल्यूज है 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर ये बन जाएगा u माइनस 0 स्क्वायर प्लस v माइनस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बस वो एक्स वाई में थी, ये अब u v में। तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इंप्लाइज इट इज
इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, अब इसका सेंटर जो है वो 0,-2 है एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2 और रेडियस हमारे पास 2 है। ये तब आया हमारे पास जब हमने y की वैल्यूज 1/4 ड्रा की। अब हम इसकी वैल्यूज 1/2 ड्रा करते हैं, बीच में भी जो वैल्यूज है हमारी इस इंटरवल में वो भी कर सकते हैं। तो हम चले ये y इज इक्वल टू 1/2 वैल्यूज लेते हैं। तो जब हम इसी पैटर्न से y इज इक्वल टू 1/2 वैल्यूज ड्रा करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब सेम ये जो हमने काम किया, अब इसी पैटर्न से y इज इक्वल टू 1/2 वाला कर लेंगे और उसी तरह y को ये नंबर 2, अब 2 से y की वैल्यूज लेंगे और यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, ये 1/2 आता जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ से ये जो 4v था अब ये 2v हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ था अब ये 1 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अब हमारे पास ये बन जाएगा -1 और ये 1 आ जाएगा। अब ये सेंटर जो है ये बन गया 0,-1 और रेडियस जो है वो हमारे पास आ गया 1 आ गया। तो ये हमने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया जब y इज इक्वल टू 1/2 है। y इज इक्वल टू 1/2 है तो आया तो हमारे पास ये भी सर्कल ही है, लेकिन इसका रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम वो भी ड्रा करते हैं कि स्ट्रिप के मुकाबले में हमारे पास जो सर्कल आए हैं w प्लेन में हम उनको कैसे स्केच कर सकते हैं। अब हम इन स्केचिंग की बात करते हैं। अब सबसे पहले कि z प्लेन पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। z प्लेन पे हमारे पास स्ट्रक्चर है कि y की वैल्यूज जो है वो 1/4 से 1/2 तक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 तक, ये y इज इक्वल टू 4 समझ, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। y इज इक्वल टू 1/4 आपको पता है छोटी वैल्यूज है, 1/2 बड़ी वैल्यूज है। तो पहले 1/4 लाइन आ गई और फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो हमें चाहिए। ये अब हमारे पास जो अफिनिटी स्ट्रिप है वो आ गई। अब ये स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। ये एक स्ट्रिप जो आई है जिसकी हमने डेफिनेशन ये की है कि y lies in between 1/4 to 1/2। अब उसके मुकाबले में हमारे पास w प्लेन पे दो सर्कल आ गए और वो सर्कल कुछ इस तरह से हम स्केच कर सकते हैं। अब इनका कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक हमारे पास सर्कल आया उसकी w प्लेन के लिए, इसके मुकाबले में एक सर्कल हमारे पास आया है जिसका सेंटर जो है 0,-2 था और रेडियस उसका 2 था। फिर हमारे पास दूसरा सर्कल आया जिसका सेंटर जो है वो 0,-1 है और रेडियस उसका 1 है। अब हमने ये स्केच करने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो सर्कल आएंगे। ले जी, अब हम आगे w प्लेन पे 0,-2, अगर ये लेट्स सपोज -1 है, ये -2 है, तो यहाँ पे सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये सेंटर हमारे पास आ गया और रेडियस कितना है 2 है। तो यानी 2 पॉइंट हमने मूव करना है। अगर ये हमारे पास सेंटर है, लेट्स सपोज हम इसको सेंटर कह देते, तो सेंटर हम 2 पॉइंट्स हमने ऐसे मूव करने हैं। आप देखिए एक पॉइंट मूव किया -1 आ गया, एक पॉइंट किया तो रीजन पे चले गए, तो ये आ गया रेडियस पे मूव। अब -3 और -4, अब हम यहाँ पे आ गए और 2 पॉइंट। अब देखिए अपवर्ड भी मूव करना होता है सर्कल में, डाउनवर्ड भी मूव करना होता है, राइट भी करना होता है मूव और लेफ्ट पे भी मूव करना होता है। और राइट जब मूव करेंगे, ये लेट्स सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो बिल्कुल सामने उसके सेंटर के,
तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए, और इसी तरह -1 है और -2 है, तो बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो 4 पॉइंट्स को आप स्केच कर लें। तो ये हमारे पास सर्कल आ गया जिसको हमने नाम रखा हुआ था C1 का। तो C1 हमारे पास सर्कल आ गया। अब हमने स्केच करना है सर्कल C2। अब C2 है 0, -1, वो यहाँ पे सेंटर आ गया। सेंटर ऑफ सर्कल ये था C1, ये सेंटर ऑफ सर्कल C2। अब रेडियस 1 का मतलब है 1 पॉइंट आपने अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट मूव करना है। अब एक पॉइंट आपने मूव किया तो आपके पास पॉइंट ओरिजिन ही बन गया। एक पॉइंट मूव किया तो आपके पास जो पॉइंट है वो आपका -2 पे आ गया। एक पॉइंट मूव किया तो ये आपका 1 के ये आ गया, और इधर से एक पॉइंट मूव किया तो वो -1 पे आ गया। अब इन 4 पॉइंट्स को जब आप स्केच करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इनका जो कॉमन एनुलस रीजन होगा, ये एनुलस रीजन है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, यानी उस स्ट्रिप के मुकाबले में देखें कि ये कैसी स्ट्रिप बन रही है गुलाई में। ये ऐसे था और ये स्ट्रिप ऐसे गुलाई में आ रही है, एनुलस रीजन है, यानी ये सर्कल फॉर्म स्ट्रिप बन रही है। तो ये हमने जी प्लेन से हमने मूव किया डब्ल्यू प्लेन में। तो जी प्लेन से जो स्ट्रिप थी वो एक सर्कल टाइप स्ट्रिप बन गई। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी वो सर्कल टाइप एक स्ट्रिप बन गई है। एनुलस C1 और C2, ये आप उसको यानी एक्चुअली किया क्या है, C1 एरिया में से C2 एरिया जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया एनुलस रीजन सर्कल का। तो वो हमारे पास बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिप के एक सर्कल नुमा एक स्ट्रिप आ गई है। तो ये हमारे पास इन्वर्जन है बिल्कुल, यानी सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है इन्वर्जन में। यहाँ पे लाइन है तो वहां पर सर्कल बन जाता है। तो अब हम एक एग्जांपल और लेके आ रहे हैं, उसमें भी देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होते हैं इन्वर्जन में। तो अब हम एक और एग्जांपल लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स ए सर्कल। ये थ्योरम टाइप समझ लें इसको। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to 1 over Z maps a circle in Z plane to a circle in W plane on a straight line if the farmer passes through origin। अब देखें वही इन्वर्जन हमारे पास इक्वेशन है, कहता है मैप्स सर्कल इन जी प्लेन टू सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। कहता है वो या तो जी प्लेन तो सर्कल की सर्कल इमेज ही आ जाएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी इफ द फार्मर पासेस थ्रू द रीजन। ये हम आपको समझाते हैं कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं। कहते हैं या तो सर्कल बनेगा डब्ल्यू प्लेन में, अगर सर्कल है तो उधर भी सर्कल ही आएगा, या इधर सर्कल है तो फिर दूसरी साइड पे लाइन बनेगी। ये हमने ये याद भी रखना है, या तो सर्कल का सर्कल ही आएगा इन्वर्जन में या सर्कल की हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हम इसको प्रूव करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इन्वर्जन W is equal to 1 over Z।
यहाँ से हम z की वैल्यूज निकाल लेते हैं और बाकी वही तरीकाकार जो हम बार बार कर रहे हैं, रेशनलाइज करते हैं और x की वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाती है u स्केयर प्लस v स्केयर और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई मनफी v ओवर u स्केयर प्लस v स्केयर। ये हमने दो लाइन यहां से x और y की वैल्यूज दो निकाल ली। अब अगर हम x और y की लाइन, आप कहते हैं कि अगर वहां पे सर्कल मैप्स तो इधर भी सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें स्केच ड्रा करने को, ड्रा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। ये हमारे पास होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये हम x और y की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यूज यहाँ से हमने ली u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और y की वैल्यूज हम माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2g और x की वैल्यूज हम लगाएंगे u ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2fy और y की वैल्यूज माइनस v ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने x y की वैल्यूज ली और हमने इस इक्वेशन में जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप्स आएंगी, या तो वो सर्कल ही बनेगा या वो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ c होगा कि अगर तो c हमारे पास 0 नहीं है तो फिर तो हमारे पास सर्कल ही बन जाएगा, और अगर हम c 0 कर देंगे तो फिर हमारे पास वो कोई एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं जो बात हमने की है। यहां से हमारे पास आ गया u स्क्वायर प्लस, अगर हम दोनों को इकट्ठा करें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम एक ही आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। चलिए अलग अलग से कर लें, u स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2g ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 2fv ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आफ्टर एलसीएम ये बन गया u स्क्वायर, ये बन गया v स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 2g u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2fv u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और इधर से आ जाएगा प्लस c। जब हम इस कैल्शियम ले रहे हैं ये बन जाएगा प्लस c u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर 0 हो गया और हमारे पास ये आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक हमारे पास कैंसिल आउट हो जाने की, यानी अगर हम शुरू में ही इसको ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाना था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर।
और ये आ जाना था 2GU U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये बन गया था U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0। तो एक ये फैक्टर हमारे पास फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाना था U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2GU U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2FV U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0। और हम जब इसको मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर से एवरी टर्म के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाना था और यहाँ से आ जाना था 2GU और ये आ जाना था 2FV और ये आ जाना था प्लस C इंटू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे C U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2GU माइनस 2FV प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब C पे डिपेंडिंग है। अब केस बन जाएंगे, केस नंबर 1 कि इफ C इज नॉट इक्वल टू 0, अगर C 0 नहीं है तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। दिस इंप्लाइज दैट, इसको को नाम रख लें इक्वेशन ऑफ, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 3 इज अ सर्कल। कि अगर C 0 नहीं है तो इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास सर्कल बन गया, और अगर यही 0 है, अगर C की वैल्यू 0 है, if C is equal to 0 then equation 3 becomes as 2GU minus 2FV plus 1 is equal to 0। तो ये equation of line है। This implies that equation 3 becomes a straight line। तो ये हमारे पास लाइन होगी। तो हमारा यही थ्योरम था कि जो सर्कल बन रहा है डब्ल्यू प्लेन में, या तो वो सर्कल ही है या वो एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है। अब ये कैसे पता चला ओरिजिन में से सर्कल पास कर रहा है? तो u माइनस 0 है ना, और इसी तरह v माइनस 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है h और k ये वो 0 0 है, इसलिए ये ओरिजिन में से पास कर रही है। और आप लेट्स सपोज अगर सर्कल की इक्वेशन कोई ऐसे लिखता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0, तब भी वो इक्वेशन ठीक है। और अगर कोई डिवाइड कर दे x स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट्स एक जैसे होने चाहिए, ये a तो ये भी है, यानी कि आप मल्टीप्लाई करें दोनों c हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप a से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। बस इन दोनों में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए u और v के, तो वो c है, इनके दोनों का सेम है, तो इसलिए ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बन रही है जो पास कर रही है ओरिजिन से। तो ये हमने थ्योरम किया है कि जब कोई भी सर्कल w प्लेन में होगा इन्वर्जन के केस में, या तो वो फिर सर्कल ही रहा होगा या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन रहा होगी। तो ये इन्वर्जन में हमने एक थ्योरम और एग्जांपल किया, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन लें, कोई मसला हो तो फिर हमें बताइए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।